अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। और आज जो है बिल्कुल डिफरेंट वीडियो आई है आपके पास। बिल्कुल मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ बिग बॉस की। इवन कि अभी तक 14वां सीज़न आ चुका है बिग बॉस का। बट आई लाइक बिग बॉस। मैं देखती हूँ, जबकि मेरे बहन भाई यही बोलते फ़ज़ूल काम है, लेकिन मुझे बिग बॉस बहुत पसंद है। और अब का जो आया है बिग बॉस, जिसमें ये 3 जो आए हैं, इनमें सबसे पसंद जो मुझे है वो सिर्फ़ गौहर है। बाकी ये दोनों तो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। हिना खान का सीज़न में मुझे शिल्पा पसंद थी, और सिद्धार्थ के सीज़न में मुझे आसिम पसंद था। एंड गौहर तो मुझे पसंद थी अपने सीज़न में भी। एंड ये पता नहीं क्यों इन दोनों को, इसको सिद्धार्थ को क्यों जिता दिया था, मुझे ये समझ नहीं आया अभी तक। एंड हिना को तो अपने फ़ैशन से ही फुर्सत नहीं थी, वो बस उसने और तो कुछ करना नहीं होता था। मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। मुझे इसका ड्रामा आता था, शुरू में मैं देखती थी। फिर उसके बाद मैंने इसका ड्रामा भी, मुझे ये पता नहीं क्यों नहीं अच्छी लगती, बस एक होता है। और गौहर ख़ान जो है वो मुझे अच्छी लगती हैं। इनकी जो बड़ी बहन निगार ख़ान, वो भी बहुत अच्छी हैं। तो कहने का मकसद ये है कि अब तक के सीज़न में देखती आ रही हूँ, और इनके बाद जो अब सीज़न्स में आए हैं वो हैं ये जो रुबीना, आगे पता नहीं क्या इनका सरनेम है, बट रुबीना जो है मुझे ये भी बहुत पसंद है। ये लड़की बहुत प्यारी लगती है। इनका ड्रामा भी जो एक आता था, कभी कभी देख लेते थे जब चैनल ओपन थे। अब तो वैसे ही पाकिस्तान में बैन हो चुके हैं इंडिया के चैनल, कोई ड्रामे कुछ नहीं होता। और वैसे माशाल्लाह से हमारे पाकिस्तानी ड्रामे भी बिल्कुल किसी से कम नहीं है, वो भी बहुत ज़बरदस्त है। और इनके बाद जो मुझे पसंद है इसमें बिग बॉस 40 में एजाज़ ख़ान और जैस्मीन, ये 2 मुझे पसंद नहीं। बाकी ये पता नहीं इसकी मुझे अभी तक समझ नहीं आई है ये है क्या। हालांकि 1 हफ़्ता हो चुका है, अब वीकेंड का वार भी आएगा, लेकिन मुझे ये इस लड़की की मुझे अभी तक समझ नहीं आई। ये पवित्रा नाम था शायद इसका। लेकिन ये कि मुझे ये दोनों पसंद हैं बिग बॉस में। फ़िलहाल 3 बंदे मुझे पसंद हैं, और देखते हैं कि क्या करते हैं। पता नहीं सिद्धार्थ को क्यों बीच में ये लोग ले आए हैं। सिद्धार्थ को बिला वजह डाल दिया है। अल्लाह अल्लाह करके तो उसकी बदतमीज़ियों से, उसकी बातों से जान छूटी थी। इंतहा का बदतमीज़ था। लोग पता नहीं कौन सपोर्ट करते थे इनको, बट मैं तो बिल्कुल, हम पाकिस्तान से तो कोई इनको सपोर्ट नहीं करता था जो इनकी हरकतें थी। एंड आसिम को मैं सपोर्ट करती थी। आसिम जो मैं वोटिंग यूट्यूब पे होती थी, मैं उसमें भी आसिम को ही सपोर्ट करती थी, और मैं चाहती हूँ कि इस सीज़न में भी आसिम आए। अगर आप लोग भी चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। एंड आसिम को मैं चाहती हूँ कि बिग बॉस में वो आए, और सीनियर्स के तौर पे। और एक बड़ी वजह जो होती है इस शो को देखने की, वो है इस शो के होस्ट सलमान ख़ान, जो कि मेरे फेवरेट एक्टर हैं। मुझे सबसे ज़्यादा इंडिया के एक्टर्स में एक ये और आमिर ख़ान, ये अच्छे लगते हैं। शाहरुख़ ख़ान मुझे इतना पसंद नहीं है। एंड जो है ना, इनकी वजह से भी देखा जाता है, क्योंकि इनके तज्ज़िये भी होते हैं। जबकि ये सब जो देवर वगैरह भी हम पहले बहुत शौक़ से देते थे, अब तो वो कम हो गए देखने। वो यही मुझे कहते थे कि सब एक स्क्रिप्टेड है, और ये जो है ना फेक होता है, ये बनाया हुआ है। अब पता नहीं, अल्लाह जानता है सच है झूठ है। बट एक क्या कहते हैं, लत लग गई है बिग बॉस देखने की, तो अब तक मैं देखती हूँ बिग बॉस को। आगे आगे देखते हैं क्या होता है। शेयर करती रहूँगी आपसे मैं बिग बॉस की सारी डिटेल जो पूरे हफ्ते में मैं देखती हूँ जो होता है। बट इस दफ़ा जो है बिग बॉस में वल्गैरिटी बहुत ज़्यादा करती है, मतलब बेहयाई बेइंतहा हो रही है बिग बॉस के अंदर। पहले सीज़न्स में इतना नहीं होता था, लेकिन इस दफ़ा के जो सीज़न है बेइंतहा जो है ना, बेहयाई फैलाई हुई है। और देखें, सलमान ख़ान इस पे आके कुछ कहते हैं नहीं कहते हैं, जबकि टास्क खुद ऐसे दिए जा रहे हैं कि जहाँ बेहयाई दिखाई जाए, शायद उनको इससे कंटेंट मिलता है। लेकिन फैमिली के साथ देखने वाला अब नहीं है बिग बॉस, जिस तरह की हरकतें होती हैं। और शौक़ से मेरे हस्बैंड भी नहीं देखते। मेरी बेटी अगर कभी देख ले तो, नहीं तो मैं ही देखती हूँ बिग बॉस घर में ज़्यादा शौक़ से अब तक।
आगे पता नहीं है। बहन मेरी इस दफ़ा गई थी, मैं देखूँगी, बट उसको भी कुछ समझ नहीं आया, उसने नहीं देखा, उसने भी छोड़ दिया देखना। लेकिन मैं देख रही हूँ फ़िलहाल तक। देखिए क्या चीटिंग करते हैं इस दफ़ा बिग बॉस वाले, कलर टीवी वाले। हो सकता है, मुझे जहाँ तक चांसेस लगते हैं, या तो एजाज़ खान के या फिर रुबीना के, क्योंकि ये अपनी ज़्यादातर कोशिश इनकी होती है कि अपने चैनल के लोगों को ही उठाया जाए, क्योंकि पिछली दफ़ा सिद्धार्थ को भी जिताया था। सकता है कि इस दफ़ा रुबीना को ही जिताया जाए, जहाँ तक चांसेस लग रहे हैं। लेट्स सी होता क्या है, आगे आगे देखते हैं होता है क्या, कौन जीतता है कौन हारता है। बहरहाल पिछली दफ़ा जो इन्होंने आसिम को हराया ना, मुझे बड़ा दुख हुआ था, यकीन करें। मैं बड़ी अफसरदा थी, हालांकि मेरे हस्बैंड गेम है, तुम क्यों लग जाती हो एक चीज़ के पीछे, लेकिन मुझे बड़ा दुख हुआ था। वो लड़का बहुत अच्छा था, बहुत सेंसिबल था। जिस तरह से उसको छेड़ा जाता था और फिर उसी पे इल्ज़ाम दे दिया जाता था, बहुत गलत किया जाता था उसके साथ। एंड देखिए इस दफ़ा कौन गलत कौन सही होता है, वीकेंड के वॉर पे भी देखेंगे। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, आप लोग लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा।